गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम एक्सरसाइज 6.3 स्टार्ट करेंगे। इसमें समरूपता की कसौटियाँ हैं। तो समरूपता की कसौटियाँ कौन कौन सी होती हैं? एंगल एंगल एंगल, साइड एंगल साइड और साइड साइड साइड। ये 3 कसौटियाँ हैं। ये किस तरह से होंगी मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू ही बता रही हूँ कि कौन सी समरूपता की कसौटी को किस तरह से हम सॉल्व करेंगे। आपका पहला क्वेश्चन यही बताता है कि बताइए कि आकृति में दिए त्रिभुजों के युग में से कौन कौन से युग समरूप हैं। उस समरूपता कसौटी को लिखिए जिसका प्रयोग आपने उत्तर देने में किया है तथा साथ ही समरूप त्रिभुजों को सांकेतिक रूप में व्यक्त कीजिए। मैं अलग से आपको ये प्रॉपर्टीज़ नहीं बता रही हूँ, ये कसौटियाँ नहीं बता रही हूँ, मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू ही कराऊंगी। देखिए ये आपको एक 2 त्रिभुज दे रखे हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड इन ट्रायंगल PQR, एंगल A बराबर एंगल P के है 60 डिग्री, एंगल B एंगल Q के बराबर 80 और एंगल C बराबर एंगल R के 40। तो तीनों एंगल क्या हो गए? तीनों के ये बराबर हो गए। तो तीनों जब एंगल बराबर होते हैं तो हम लिखते हैं A एंगल 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 समरूपता कसौटी से ट्रायंगल ABC समरूप। ये जो साइन देख रहे हैं ना, ये समरूपता का साइन है, ठीक है। इंग्लिश में सिमिलैरिटी कहते हैं इसको। ये समरूप है किससे? ट्रायंगल PQR के। ये साइन आपको बनाना ज़रूरी है। इसकी जगह इक्वल टू का साइन गलती से भी मत बना देना, वरना इस वाले पोर्शन के आंसर में जो आपको सांकेतिक रूप में लिखना था 0 मिलेंगे, ठीक है। तो ये वाला साइन ज़रूर बनाइएगा, एक लहर की तरह बनता है ये। ओके, अब इसको सेकेंड क्वेश्चन के थ्रू हम समझाने की कोशिश करेंगे। आपको ये 2 त्रिभुज दे रखे हैं। तो इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आप देखो कौन सी साइड्स का रेशियो आ रहा है बराबर, क्योंकि हमने समरूपता में आपको जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था तो इसी तरह से समझाया था। इन ट्रायंगल ABC इन ट्रायंगल PQR आप देखिए AB और QR इनका रेशियो 2/4 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। यहाँ AC और PQ का करेंगे तो ये कितना 3/6 आ जाएगा, 1/2 हो गया। और BC और PR का करेंगे 2.5/5 तो ये भी 1.2 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सी लाइंस को हम साथ साथ लें जिससे कि हमारा जो रेशियो है वो निकल के बराबर आ जाए। ज़रूरी नहीं है कि AB यहाँ लिए तो यहाँ भी यही वाली ले लोगे आप ये देखोगे किससे आ रहा है, ये 2/4 तो ये हो गया 1/2। BC/PR, ठीक है। आप PR को RP लिख लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोशिश करो वैसे कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर मेंटेन हो तो दैट इज़ बेटर। तो 2.5/5 ये पॉइंट हटाया तो 0 आ गया। भाई मुझे 25 का टेबल आता है और 10th स्टैंडर्ड में आई नो वेरी वेल कि आपको भी आता होगा। 25 1 ज़ा 25 2 ज़ा 50। जिसको नहीं आता 5 का टेबल बोल लो, 5 5 ज़ा 25 5 10 ज़ा, फर्दर कट जाएगा 5 1 ज़ा 5 5 2 ज़ा 10। तो ये रेशियो कितना आ गया 1/2 वैल्यू। और AC/PQ, AC कितना आ गया 3 और PQ कितना आ गया 6। तो AC/PQ 3/6, ये भी काट के कितनी आ गई वैल्यू 1/2। तो ये तीनों बराबर हैं। दिस इम्प्लाइज AB/QR बराबर BC/PR बराबर AC/PQ, जो कि बराबर किसके हैं? सारे के सारे 1/2 के। तो बाय SSS यानी ये वाला भी क्या है? साइड ही तो है, ये सब साइड्स ही तो हैं। तो 3 SSS 3 बार लिया है ना, 3 रेशियोज लिए हैं तीनों के। तो बाय SSS ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल PQR ये समरूप, आप चाहे समरूप या इंग्लिश में बोलते हैं तो हम इसको सिमिलर बोलते हैं। ओके, अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट इसका 1 का ही। ये 2 ट्रायंगल है, ये थोड़ा कट गलत हो गया था। ये दोनों ट्रायंगल्स हैं। देखिए इसमें अगर हम लेंगे MP और DE तो ये हो गया 2/4, काटने पे देखिए कितना आ गया 1/2। LP/DF, LP कितना है 3 लिया और DF कितना लिया 6। हम देखेंगे रेशियोज हमारे ये बराबर आने चाहिए। ये हो गया 1/2। अब हमारे पास क्या बचा LM/EF। ये जब हमने 2.7/5 किया तो ये 1/2 नहीं आ रहा है। तो हम लिखेंगे रीज़न, त्रिभुजों के संगत भुजाओं के अनुपात क्या है? बराबर नहीं है। देखिए ये दोनों तो बराबर है, आप यहाँ इस तरह से लिख भी सकते हैं कि MP/DE ये बराबर है LP/DF के, जो कि बराबर नहीं है। इसलिए क्या है? बराबर नहीं का चिन्ह है LM/EF के। तो ये त्रिभुज समरूप नहीं है।
ओके, आज मैं आपको सिर्फ 3 पार्ट करा रही हूँ, इसके 3 पार्ट मैं नेक्स्ट क्लास में कराऊंगी। आज इन तीनों पार्ट्स को अच्छी तरह करके समझ लीजिए। किसी को कोई डाउट हो तो यू कैन गिव मी अ कॉल एंड आस्क मी।